कुछ भी नहीं कर सकता है। अपने माता पिता का भक्त बनकर के रहे, अपनी माता पिता की सेवा कर, अपने माता पिता का कहना सुन। सर्व तीर्थमयी माता सर्वदेवमयो पिता। एक पुत्र के लिए जो है सारे तीर्थ मां के चरणों में। सारे देवता, हम कितने भी देवताओं का मना लें, लेकिन अगर हमारे घर का बुजुर्ग, हमारे घर के हमारे पिता दुखी है, तो तुम बद्रीनाथ जाओगे तो बद्रीनाथ का भगवान कहेगा कि जो तेरा घर में नाथ है, जिसने तुझे जन्म दिया है, वो तो घर में रो रहा है और तुम मुझको मनाने आया है। तो भगवान कहता है कि जब तू उसका नहीं हुआ तो मेरा कैसे हो सकता है। इसलिए कहा, जब हम अपने माता पिता को दुखी करते हैं, और सब चीज का यही सार है, ये गरुड़ पुराण कर रहे हैं, चाहे कोई भी पुराण है, हर चीज का एक ही सार होता है। पितृमातृ ये भक्ता, जिसकी सबसे अधिक कमी जो है आप इस संसार में खल रही है। तो कहा तुम कुछ मत करो, उनके भक्त बन करके रहो और पूर्व मार्ग से जो है धर्मराज की सभा में प्रवेश करो। और गुरु शुश्रूषणी रतः, और दूसरा जो है पूर्व मार्ग में जाने का जो सरल उपाय है, वो जो है अपने गुरु की सेवा करो, अपने गुरु का कहना मानो। और गुरु की सेवा और गुरु का कहने से कैसे पूर्व मार्ग में जाओगे? तो कहा जो गुरु होता है और जो माता पिता होते हैं, ये दो ऐसे व्यक्ति हैं जो जीवन में ऐसा चाहते हैं कि ये जो हमसे आगे बढ़े। एक गुरु को भी उस दिन खुशी होती है जिस दिन उसका शिष्य जो है उससे उच्च स्थान पर बैठता है, उससे अधिक ज्ञानी बनता है। और एक पिता को भी उस दिन खुशी होती है जिस दिन उसका पुत्र जो है उससे अधिक विकास कर लेता है। नहीं तो दुनिया में सारे लोग ये चाहते हैं कि तुम आगे बढ़े, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमसे आगे बढ़े। इसलिए कहा इन्हीं दोनों के श्री चरणों की रज को अपने माथे पर रख करके और इनकी सेवा को कर करके का पूर्व द्वार से आनंद के साथ धर्मराज की सभा में प्रवेश कर सकते हो। लेकिन कामराज हम ये भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो करेगा वो भक्त बनेगा। कहा तो वो जो है यहाँ से पूर्व द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करेगा, यानी साधन जो है हमारे घर में ही है। भूमिदा गृहदा गोदा विद्या दान प्रदायकः, भूमि का दान करने वाला, विद्या का दान करने वाला, गौ आदि का दान करने वाले, कामराज पुराणों की कथा करने एवं सुनने वाले, अपने घर में जो है सप्ताह पारायण करने वाले, सप्ताह यज्ञ करने वाले। लेकिन इन सब के बीच में एक चीज आ जाती है कि अगर हम पुराण का वाचन करने वाले या श्रवण करने वाले, कि हम उसे किस प्रकार से श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार से हम उसे वाचन कर रहे हैं, का उसका फर्क पड़ता है। आप उसे सुन रहे हैं, जैसे अभी कहा कि गुरु, कि जब हम गुरु के वचनों को सुनेंगे तो वो गुरु जो है हमेशा हमें जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे जो है हमारे हृदयगत से जो है दूर करेगा और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे हृदय में भरेगा। तो गुरु के जब हम चरणों में जाते हैं, गुरु के जब हम पास जाते हैं, तो वो हमें बताता है कि संसार में अच्छा क्या है और बुरा क्या है। यानी जब गुरु अच्छा और बुरा बता देगा और हमें विवेक आ जाएगा कि कब क्या करना है, कब क्या पाना है और कब क्या छोड़ना है। कल शाम की सुंदर सी चर्चा हो रही थी, तो उस चर्चा में भी ये है कि शास्त्र कहते हैं कि जो प्रेम आपका जो है अपने पोते पे आज तक था,
जो प्रेम जो है आपका अपने बेटे में आज तक था, समय आने पर जब अवस्था आपकी आ जाए तो उस प्रेम की दिशा को मोड़ देना है, कुछ और नहीं करना। वृद्धावस्था आने के बाद जो है उस प्रेम को जो आज अपने पोते के लिए था कि हर समय पोते का नाम ले रहा है, हर समय बेटे का नाम ले रहा है, समय आने पर उसे ये विवेक हो जाना चाहिए। और ये विवेक जो है व्यक्ति को हमेशा कहा जाता है कि उसे दीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा इस बाह्य पटल पर काम करती है और दीक्षा जो अंतःकरण पर काम करती है। कि अंदर के बारे में भी सोचें कि जो ये ड्राइवर है, गाड़ी वाला है, इसको तनख्वाह मिल रही कि नहीं मिल रही है, इसको हम कुछ दे रहे हैं, किस बाहर वाले शरीर को गाड़ी पर टेंट पेंट करवा रहे हैं। और जब ड्राइवर को तनख्वाह नहीं देते, एक दिन उसको गुस्सा आता है और गुस्से में जो है गाड़ी को ढंगार में डाल देते हैं। तो इसके अंदर जो इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, उसको अगर आप भजन बल नहीं दोगे तो काम महाराज वो फिर इस जीव को जो है नरकों में गिरा देता है। इसलिए का समय आने पर जो व्यक्ति जिसने गुरु का आश्रय लिया हो, जिसने पुराणों का आश्रय लिया और उन पर विश्वास करा हो, उनको अपने जीवन में उतारा हो, तो समय आने पर जो प्रेम आज तक पोते पे था, उतना ही प्रेम अगर भगवान पे हो जाए तो का महाराज सारा जीवन जो है उसका जो बचा हुआ जीवन है वो धन्य हो जाएगा और अपनी जो है उस लोक की जो गति है उसको भी जो है सुंदर सा आनंद के साथ सुधार लेगा। तो गुरु के पास जाने से यही हमें प्राप्त होता है कि क्या पाना है, कब पाना है और कब छोड़ना है। इसलिए कहा जाता है कि जो गुरु के पास गया, गुरु की जिसने सेवा करी तो उस गुरु ने उसे ज्ञान दिया, और ज्ञान इतना ही है कि संसार में पाना क्या है, छोड़ना क्या है, कब क्या करना है। तो फिर जब इतना ज्ञान हो जाएगा कि कब क्या छोड़ना है, लेकिन हम लोग पाना ही पाना चाहते हैं। व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं, वो तब भी पाना चाहते हैं, हमने छोड़ना सीखा ही नहीं है। इसलिए कहा जिस दिन छोड़ना सीख जाओगे गुरु की शरण में जाकर के, उस दिन इस पूर्व मार्ग से वहां पहुंचोगे। और तब जब हमारे निमित्त हमारे पुत्र गरुड़ पुराण श्रवण करेंगे तो उनको खुशी होगी। हम जब कहीं गरुड़ पुराण करने जाते हैं तो जिनके पिता ने कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं, तो बड़ा उसके आंसू आते हैं जब वो यम मार्ग का वर्णन सुनता है। तो भाव से लग जाता है कि इसे ऐसा लग रहा है कि मेरे पिता जो है यम मार्ग में जा रहे हैं। और जिसके पिता ने इस मनुष्य जीवन में आकर के भगवान का खूब नाम लिया हो और भगवान की खूब सेवा करी हो, वृद्धावस्था में भगवान का खूब नाम लिया हो, तो वो पुत्र जब गरुड़ पुराण सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि उसे दृढ़ विश्वास होता है कि मैं अपने पिता के निमित्त जो एक कर्म कर रहा हूं, इन पुराणों में जो बताया है सदगति पाने के लिए मेरे पिता ने वो सारे कर्म करे। इसलिए इन चीजों का असर पड़ता है महाराज। इसलिए कहा पुराण वक्तृ श्रोतारा परायण, कि पुराणों का वाचन तो कर रहा है लेकिन वाचक भी जो उसे अपने जीवन में उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है। तो क्या महाराज जो सुनने वाला है वो सुन तो रहा है, लेकिन क्या सुनने वाला उसे अपने जीवन में उतार रहा है। तो कहा जो एक बार शास्त्रों की बातों को अपने जीवन में उतार लेगा तो वो जो है गुरु मार्ग से सुंदर सा हंसों की पंक्तियों को देख करके, अमृत की बूंदों की वर्षा जहां हो रही है वहां से आनंद के साथ जो है वर्णन करेगा।